डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। हमने चैप्टर रीडिंग करते हुए सबसे पहले इन सब के मीनिंग तो किए ही थे, उनके अकॉर्डिंग ही हम इनके आंसर देंगे। फर्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होती? मॉनेटरी एक्सपेंडिचर मनी कॉस्ट था, मॉनेटरी इनकम ये हो ही नहीं सकता। इफेक्ट एंड सेक्रीफाइस अंडरगोन इन प्रोडक्शन, एक व्यक्ति को जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपने उसमें एग्जाम्पल में पढ़ा भी था, जैसे एक मिट्टी का खिलौना बनाना है तो उस खिलौने को बनाने के लिए मिट्टी की कीमत तो जीरो है, मॉनेटरी कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन उसकी रियल कॉस्ट क्या है? एक मज़दूर ने उसे बनाने में 4 या 6 घंटे का जो समय दिया, जो उसकी मजदूरी है, वही क्या है? रियल कॉस्ट। उसने उस समय का, वो अपनी मेहनत का जो सेक्रीफाइस किया, वहाँ पे अपनी मेहनत को यूटिलाइज किया, वो ही कीमत हमारी रियल कॉस्ट कहलाती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट। इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? ए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट। गलत है ये, क्योंकि टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करना होता है। डिवीज़न भी गलत है, सब्ट्रैक्शन भी गलत है, तो हमारा सही आंसर क्या है? सी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। थर्ड, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय। एवरेज फिक्स कॉस्ट की जो शेप होती है वो कैसी होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस। ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इस तरह से नहीं होता है। जो यू शेप होती है वो मार्जिनल कॉस्ट की होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट की शेप। नेक्स्ट, व्हाट डज शेडेड एरिया ओ ए बी क्यू इन द डायग्राम। आपको ये डायग्राम गिवन है, मैंने आपको बताया भी था, ये स्पेशल प्रॉब्लम भी ली थी कुछ स्टूडेंट्स ने, कि मार्जिनल कॉस्ट का जो टोटल होता है, जो उससे नीचे एरिया सब जितना भी शेडेड एरिया होता है वो होता है हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, विच इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल हमने किए थे। इलेक्ट्रिसिटी बिल सेमी फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल कह सकते हो, क्योंकि मिनिमम बिल तो आएगा, उसके बाद फ्लक्चुएट होगा। एक्सपेंसेस और रॉ मटेरियल, जितना हम प्रोडक्शन करेंगे रॉ मटेरियल उतना ही लगेगा, ये भी वेरिएबल है। वेजेस ऑफ डेली वर्कर्स, डेली वर्कर्स जितने दिन काम करेंगे उतने ही उनकी कॉस्ट आएगी। एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल हमारी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि चाहे हम उस पैसे को अभी यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका जो इंटरेस्ट है वो तो हमें पे करना ही करना पड़े। क्वेश्चन 6, when the level of output is 0 then total variable cost is equal to। जब level of output 0 है तब total variable cost क्या होती है? जब level of output 0 होता है, फिक्स कॉस्ट तो पॉजिटिव होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? 0। नेक्स्ट, मार्जिनल कर्व कट्स एवरेज कर्व व्हेन। एवरेज कर्व पे कब कट करती है मार्जिनल कर्व? उसके मिनिमम पॉइंट पे। आपने देखा था जब हमने ये बनाया था डायग्राम, तब यहाँ पे आपने क्या देखा था? ये हमारी एवरेज कॉस्ट थी इस तरह से, और जो मार्जिनल कॉस्ट थी ये हमारी एवरेज कॉस्ट थी, और ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट थी। ये इसके मिनिमम पॉइंट पे जो जब सबसे नीचे का पॉइंट है यहाँ पे कट कर रही थी, तो MC कट्स AC कर्व व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज 0 फिक्स कॉस्ट, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया इसके बारे में, तब फिक्स कॉस्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, चाहे हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे। मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज 20 व्हेन 4 units are produced. Marginal cost of 4 units of production will be।
जब मिनिमम एवरेज कॉस्ट है तो मार्जिनल कॉस्ट उसको वहाँ टच कर रही थी, तो इस समय पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर रहती है, तो एवरेज कॉस्ट 20 थी तो मार्जिनल कॉस्ट भी 20 ही रहेगी। इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3 यूनिट ऑफ कमोडिटी इज़ 45 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 4 यूनिट इज़ 80, 3 यूनिट की कॉस्ट 45 है एंड 4 यूनिट की कॉस्ट 80 है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, इसे हम कैलकुलेट करेंगे 80 माइनस 45 करके हमारा आंसर हो जाएगा 35। द पॉइंट एट विच एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज कॉल्ड, जो पॉइंट है जहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के, वो हमारा ऑप्टिमम आउटपुट पॉइंट होता है। नेक्स्ट, what will happen to average total cost when marginal cost is less than average total cost? जब तक मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से कम रहती है तब तक एवरेज टोटल कॉस्ट गिरती रहती है, नीचे की तरफ जाती रहती है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट विल फॉल। तो इस तरह अगर आपने चैप्टर की रीडिंग ली है तो आप इजीली सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते